हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन मींस टू आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि किस तरीके से हम एसएनआर ड्रॉ करते हैं, उसके 3 रूल्स, और मैं आज 3 रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। कितना मुझे देखना है, 2057 ना। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट में ये वीडियो को समअप करना है, इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो लेट्स पहले यहाँ पर कर लेते हैं रिप्ले। ठीक है, तो मैंने अभी तक कौन कौन से रूल बताया आप लोगों को। ठीक है, टचेस का, ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल का एंड मोमेंटम का, ओके। एंड आज हम बताएंगे, ठीक है, न्यू स्विंग के बारे में। जो हमारा चौथा रूल होगा वो होगा न्यू स्विंग का। व्हाट डू मीन बाय न्यू स्विंग? जब भी मार्केट में, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यू स्विंग। ओके, फोर है न्यू स्विंग, जल्दी से करते हैं। जब भी मार्केट में, ठीक है, मार्केट चलता है तो मार्केट इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। जो ये बड़ा मूव होता है ना, ठीक है, उसे हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। व्हाट वी से इट इम्पल्सिव मूव। और छोटे मूव को बोलते हैं करेक्टिव मूव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो जो इम्पल्सिव वेव है, इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, वहां पर देखोगे आप कि एक न्यू स्विंग चालू होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक न्यू स्विंग चालू हुआ, यहाँ से एक न्यू स्विंग चालू हुआ, यहाँ से न्यू स्विंग चालू हुआ, यहाँ से न्यू स्विंग चालू हुआ। ठीक है, और उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में इस तरीके से मार्केट आता है और यहाँ पर से एक न्यू स्विंग चालू हुआ, इम्पल्सिव मूव। ठीक है, तो जो ये जो लेवल होते हैं ना मेन, ठीक है, इसे हम स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर से इसने वो किया था, ब्रेक किया था, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम किया। अब इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये रिवर्सल होगा, या फिर इसको ब्रेक करके इसको टच करेगा तो रिवर्सल होगा। ठीक है, जैसे कि यहीं पर देख लो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो न्यू स्विंग का ये कंसेप्ट है। अब न्यू स्विंग का एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से काम करता है। ओके, और इसमें भी मिनिमम 2 टच चाहिए रहता है, मिनिमम 2 टच होना हर किसी में ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ पर से मार्केट स्ट्रक्चर ने तो ब्रेक कर गया, अब यहाँ पर देखा जाएगा एक न्यू स्विंग हमें मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, लेट्स सी कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसे ब्रेक कर गया। अब हमको यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ से देखो एक न्यू स्विंग आया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, बट मैंने क्या बोला था, ठीक है, न्यू स्विंग में जब भी मार्केट यहाँ पर क्लोज होगा तो हमको रिवर्सल देखने मिलेगा। ठीक है, मार्केट में जैसे यहाँ से न्यू स्विंग चालू हुआ, ऊपर नीचे आया, मार्केट यहाँ पर क्लोज होगा, रिवर्सल आएगा, बट इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मार्केट वापस नीचे आया। अब ये देखो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ एग्जैक्ट लेवल पे, उसके बाद हमको एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब मार्केट में यहाँ पर भी था, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप है मार्केट में, अगर यहाँ पर देखोगे छोटा सा गैप है, तो यहाँ पर हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते। वहाँ पर थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब इन फ्यूचर, इन पास्ट देखा जाए कोई लेवल, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से, अब ओके, ये आया इंटरेस्टिंग चीज़। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोज हुआ, देखो एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हो विद रिजेक्शन, पर यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया। अब यहाँ पर रिवर्सल क्यों नहीं आया, मैं ये बताऊंगा अगले पॉइंट में, आने वाले 1-2 पॉइंट के बाद, वैलिड इनवैलिड के पॉइंट पर। ठीक है, कब एसएनआर वैलिड होता है, कब एसएनआर इनवैलिड होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखा जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्विंग कहाँ था, ये होगा नेक्स्ट स्विंग, ये होगा और ये भी हो सकता है, बट हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी कहाँ पर से था, ये होगा अपना नेक्स्ट स्विंग। देखो हमारा क्या था, यहाँ पर से मार्केट रिवर्स आया था नेक्स्ट स्विंग में, यहाँ पर देखो ये मार्केट क्या चल रहा था, यहाँ पर से डाउन ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से। ठीक है, तो इसको टच करके नेक्स्ट स्विंग नीचे के लिए आया और एग्जैक्ट यहाँ पर से लेवल से रिवर्स हुआ। यहाँ पर भी हमको 2 टच मिल गया, 3 टच मिल गया, और यहाँ पर देखो रिवर्सल आया एक कैंडल के लिए। ओके, तो इस तरीके से मिलता है हमको एंट्री पॉइंट्स। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट तरीका सबसे इजी तरीका है, अब बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो आप खुद जान जाओगे किस तरीके से फिबोनाची का यूज़ करते हैं। फिबोनाची को यूज़ करना, जैसे कि अभी मैंने बताया, इम्पल्सिव मूव के स्टार्टिंग पॉइंट को हम एज अ स्ट्रॉन्ग ऐसा ना कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 टच होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक टच, यहाँ पर एक टच, यहाँ पर एक टच। ठीक है, अब ये तो इम्पल्सिव मूव हो गया। अब हमको करेक्टिव मूव का देखना, तो किस तरीके से हम करेंगे। करेक्टिव मूव के लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है। कुछ नहीं, हाई टू लो उस स्विंग का लेना है। ठीक है, जो स्विंग चल रहा है, जैसे कि मार्केट में यहाँ पर देखो, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस, बाइक वगैरह आ रहा है, शाम का समय है क्योंकि।
अब ये देखो यहाँ पर 50% और 60% जो लेवल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। आप कोई सा भी स्विंग पकड़ लो, ठीक है, उससे हमें फिबोनाची में हाई टू लो ड्रॉ करना है अगर डाउन ट्रेंड है तो, और अप ट्रेंड है तो लो टू हाई। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट जैसे कि यहाँ पर चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है मार्केट। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची ड्रॉ करना है, और यहाँ पर 50% 60% आएगा। ठीक है, वहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये हो गया फिबोनाची के बारे में। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, वैसे तो हो गया टाइम 5 मिनट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल मो, जैसे कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो 60% आपको लेवल दिख रहा होगा यहाँ पर से। ओके, क्या हो गया, यहाँ पर से आपको 60% लेवल दिख रहा है। ओके, ये ठीक है, यहाँ पर से 60% लेवल से एक बार रिवर्सल आया रेड कैंडल का, फिर देखते हैं अब मार्केट रिवर्सल होगा कि नहीं। यहाँ से रिवर्सल नहीं आया मार्केट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक न्यू स्विंग चालू हो गया, ग्रीन कैंडल का, ग्रीन बार का एक न्यू स्विंग चालू हो गया। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से लो टू हाई ड्रॉ करेंगे। अब हमको वेट करना है कि 50% लेवल पे 60% लेवल पे है, तो हमको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है। ओके, तो मार्केट अभी तक तो आया नहीं है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 50% लेवल पे हमको पास्ट में प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो रिवर्सल, एक रिवर्सल, दो रिवर्सल, बट ये वैलिड नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर 50% लेवल के पास से मार्केट रिवर्स हुआ। और आप भी जानते हो 50 कोई भी लेवल एक जोन पे होता है, ये जोन है, मार्केट शायद और नीचे आना चाहिए इसे, बट यहाँ से रिवर्स कर गया। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी थोड़ा और आगे आते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक कर गया। यहाँ पर से 60% पे एक पिन बार हैमर का साइन है, तो शायद यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ओके, वीक कैंडल मतलब यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड है, कंटिन्यू हो सकता है। देखो क्या बोला था मैंने, ये 60% लेवल है, मार्केट यहाँ पर आया, एग्जैक्ट क्लोज हुआ, रिवर्सल दिखाया 1 मिनट के लिए। तो इस तरीके से हम एसएनआर इस पर काम कर सकते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे एसएनआर का, जो कि लोग बोलते हैं कभी एसएनआर काम करता है कभी नहीं करता, सबसे सिंपल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ एसएनआर को इसीलिए कहते हैं कि वो कभी काम करता है कभी नहीं करता। ओके, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 6 पॉइंट है, वैलिड एंड इनवैलिड। मतलब कब मार्केट वैलिड होता है कब मार्केट इनवैलिड होता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ए डाल देता हूँ। पहला पॉइंट है, जब स्मॉल कैंडल स्मॉल बार ब्रेकआउट देता है बार बार मार्केट में। ठीक है, पहला चीज़ है, पहले चीज़ ये, अ स्मॉल कैंडल ब्रेक स्मॉल बार बार ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो उसे हम वीक एसएनआर बोल सकते हैं। जैसे कि ये एक एसएनआर है, ठीक है, ये जोन है। अगर बिग कैंडल ब्रेकआउट देता है तो वो वैलिड है, क्योंकि वो लेवल को स्ट्रॉन्ग, मतलब वो लेवल को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर से स्ट्रॉन्ग बायर चाहिए। ओके, कोई से भी लेवल को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बायर से स्ट्रॉन्ग सेलर चाहिए, तो वो वैलिड में आ जाता है। बट अगर वीक कैंडल तोड़ते हैं, कुछ इस तरीके की कैंडल इस तरीके से इसे ब्रेक कर देता है, ठीक है, क्या हो गया, तो ये इनवैलिड रहेगा। और बार बार ब्रेक करता है तो ये इनवैलिड है, स्मॉल कैंडल ब्रेकआउट। ओके, और दूसरा चीज है, ठीक है, जो कि होता है कैंडल का क्लोजिंग। अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज है, ठीक है, और ये एसएनआर के पास है। ओके, क्या हो गया, इसे देखते हैं, कैंडल क्लोज होता है एसएनआर के पास, इस तरीके से रहता है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहा है। ये तो एसएनआर के पास है, बट ये यहाँ पर गैप फिल करने ऊपर जा सकते हैं, इसको टच करके नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से लोग ट्रेड ले लेते हैं। मैंने बहुत जगह के सिग्नल वगैरह लिया है। ठीक है, जब मैं बिगिनर था तो मुझे समझ आता था कि वो गैप पर ट्रेड लेने बोलते थे एसएनआर के पास, और जब एसएनआर पे क्लोज होता था वो 1 स्टेप मार्टिंगल बोलते थे, वहां से रिवर्सल आता था, और वहां डर के मारे ट्रेड नहीं लेता था। तो ये 2 तरीका मैंने बता दिया। और तीसरा तरीका, ठीक है, और थर्ड वे, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, क्लोजिंग मतलब, ठीक है, क्लोजिंग का एक और बता देता हूँ किस तरीके से क्या करना है। क्लोजिंग हमेशा मार्केट में कैंडल को इस तरीके से देना चाहिए, एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हो। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हो, और नेक्स्ट कैंडल एग्जैक्ट वही लेवल से ओपन भी होना चाहिए, तब हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर मार्केट हल्का सा भी ऊपर इस तरीके से क्लोज, इतना भी क्लोज देता है तो चलता है, बट इतना सा भी ऊपर दे देता है इस तरीके से,
तो हमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से भी ट्रेड आता है तो हमें नहीं लेना। और तीसरा रीज़न जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब वो बोला जाए दुश्मन है एसएनआर का, इट इज एनिमी ऑफ एसएनआर, वो क्या है? मोमेंटम, ठीक है। जब भी 3 कैंडल का आपको मोमेंटम दिखता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का, हेल्दी कैंडल का, इस तरीके के बार का मोमेंटम दिखता है और यहाँ पर कोई भी लेवल होता है तो मोस्ट चांसेस रहते हैं उसके, क्या हो गया, मोस्ट चांसेस होते हैं उसको ब्रेक कर देने का, फिर उसके बाद रिवर्स होने का, ठीक है। मोमेंटम कोई भी हो उसे ब्रेक कर देता है। अगर वीक मोमेंटम है बहुत ज़्यादा ही इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का वीक मोमेंटम है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके के वीक मोमेंटम है, ठीक है, छोटे छोटे कैंडल का वीक के साथ, तो हम यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज होता है तो। बट मैं यही प्रेफर करूँगा कि मोमेंटम पर ट्रेड ना लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 तरीका का बता दिया, ABC, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोमेंटम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, उसमें 3 लिख दिया हूँ, सॉरी, ABCD, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है रिवर्सल रेशियो। ये रिवर्सल रेशियो क्या होता है? मैंने तो पहली बार सुना है, राइट। तो रिवर्सल रेशियो ये होता है कि जब मार्केट एसएनआर को टकराता है, व्हेन मार्केट हिट द एसएनआर, हाउ मेनी टाइम इट गिव्स रिवर्सल, मीन्स अगर वो मार्केट 10 बार टकराता है तो 10 में से कितने बार वो रिवर्सल देता है? अगर 7 बार रिवर्सल देता है तो चलता है, ठीक है। 70% मिनिमम रिवर्सल रेशियो होना चाहिए, 3 बार वीक कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे ये वीक कैंडल दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे वीक कैंडल से अगर 3 बार ब्रेकआउट होता है तो चलता है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसमें हमको 60%, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से बार बार ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें अगर 60% भी रिवर्सल रेशियो है तो वो चलेगा, ओके। लेट्स सी, अब मैं मार्केट में दिखाता हूँ यही चीज़ आप लोगों को। जैसे कि ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट है तो ये वैलिड है, ओके। अब मैं यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था, यहाँ पर एसएनआर पे एग्जैक्ट क्लोज हुआ लेवल, बट वो रिवर्सल नहीं हुआ, क्यों? जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, राइट। कहाँ के किस तरीके से करना है, इस तरीके से, राइट, ठीक है। ये एसएनआर था, ठीक है। वेट, ये तो पहले ब्रेकआउट ही हो गया यार, ओके। ये एसएनआर पे क्लोज है, ठीक है। देखो यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, और न्यू, एक तरीके से न्यू ट्रेंड का वो था, और न्यू स्विंग का लेवल था, बट यहाँ पर क्यों न्यू है, ठीक है। तो आप ये देखोगे, ठीक है, ये 2 कैंडल इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये खुद में एक मोमेंटम है। ये अगर ये पहले कैंडल को इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकता है, इसलिए मार्केट यहाँ पर आके रिवर्स नहीं हुआ, कंटिन्यू हुआ, ठीक है। मोमेंटम इस तरीके से वो करता है, ये देखो, ओके। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, फिर रिवर्सल आया। मोमेंटम का मैंने बता दिया। अब इस स्मॉल कैंडल के बारे में पता होगा, ठीक है। स्मॉल कैंडल मतलब छोटे छोटे कैंडल, इस तरीके से कैंडल, देखो ये एक हेल्दी कैंडल नहीं है, एक वीक कैंडल है, ओके। अगर यहाँ पर देखोगे ये कैंडल एक वीक कैंडल है, ये ब्रेकआउट दे दिया, चलता है। देखो ये एक हेल्दी कैंडल है, ये वीक कैंडल है, इसकी ये वीक कैंडल है, और देखो हाँ एग्जाम्पल अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट देखो मोमेंटम पर है, ओके। ये 3 कैंडल में देखो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेलर्स वीक थे, फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, फिर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, इसलिए इसे मोमेंटम में इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर ट्रेड लेंगे और बोलेंगे सर यहाँ पर रिवर्सल नहीं हुआ, यहाँ तो रिजेक्शन भी था, ठीक है, ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग था। अरे भाई क्यों होगा, जब यहाँ पर मोमेंटम है तो मोमेंटम लेवल को ब्रेक करने के लिए ही आता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करने के लिए आता है। तो ये मेरे पॉइंट्स याद रखना। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिलेंगे ग्रोथ के लिए, ट्रेडिंग में किस तरीके से बेटर हो सकते हैं उसके लिए, ना कि वहाँ फालतू सिग्नल्स के बारे में बात होता है। हमारे ग्रुप में कोई सिग्नल वगैरह नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के बारे में बात होता है। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर ट्रेडर हैं जो कि अपनी ट्रेड शो करते हैं और रीजन बताते हैं किस लिए वो ट्रेड लिए, तो उससे हम उनके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को लिंक, अगर आईडी ओपन करना है कोएटेक्स बाय नोवो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आईडी ओपन कर लीजिएगा। और आप अगर मेरे आईडी से लिंक बनाते हैं, अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, तो मुझे अपना ट्रेडर आईडी सेंड करना,
और जितना लॉस हो उसे बताना, जितना मुझे कमीशन मिला होगा उतना मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मेरा बोलना ये था। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेस्ट करो मैं किस पर बनाऊं। अभी तो मैंने बता दिया एसएनआर को ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो एसएनआर पर हम ट्रेड किस तरीके से लेते हैं ये वीडियो बनाऊंगा, या फिर हमको मार्केट कैसे मतलब देखना है, मार्केट को रीड कैसे करना है ये वीडियो बनाऊंगा। तो ये दो में से एक पॉइंट बताना कौन सा बनाऊं, ठीक है। तो ये चीज़ हम मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। और वीडियो आपको कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक बटन भी दबा देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियो बनाऊं। ओके, तो आज के लिए समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाप, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।